बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाए उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है T20 और वनडे सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है और 14 अप्रैल से बाकायदा तौर पर दोनों की टीमों के दरमियान सीरीज़ का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। इस हवाले से जो है पाकिस्तानी तरबियती कैंप इस वक्त लाहौर में जारी है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग का शोबा हो, बैटिंग का शोबा हो या फील्डिंग का शोबा हो, तीनों ही शोबों में जो है पाकिस्तान अपने भरपूर तौर पर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रही है। दोनों वनडे और T20 सीरीज़ के लिए जो पाकिस्तानी टीम का ऐलान किया गया उसमें तजुर्बाकार खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उसके साथ साथ नौजवान खिलाड़ियों पर भी मुश्तमिल ये टीम जो है तरतीब दी गई है। अगर बात करें अम्माद वसीम के हवाले से, थोड़ी सी बात उनसे इस मैच से पहले, इस तरबियती कैंप से पहले बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही थी कि शायद अम्माद वसीम को टीम में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। अम्माद वसीम टीम का हिस्सा बने और फिर एक आवाज़ ये भी आती हुई नज़र आई कि अम्माद वसीम और बाबर आजम के दरमियान बहुत से अख्तलाफात सामने आते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन तरबियती कैंप जो इस वक्त लाहौर में जारी है, बड़े खुशगवार मूड में दोनों खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो कैमरेज वहाँ पर नफ्ज है उन्होंने बाकायदा तौर पर बड़ा फोकस करके दोनों प्लेयर्स को दिखाया, बड़े खुशगवार मूड पर दिखाई दे रहे हैं और यकीनन एक अच्छा साइन है क्योंकि हम देखते हैं कि माजी में जिस तरह अम्माद वसीम ने लास्ट टाइम एक बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे साथ कोई ज़्यादती हुई है तो यकीनन मैं उसको खुलकर जो है अब मीडिया के सामने लाऊंगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह दोनों के दरमियान ग्राउंड्स के अंदर जो है दोस्ती का माहौल नज़र आ रहा है, यकीनन ये खुशाइन चीज़ है। इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए, वनडे और T20 सीरीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ है विनस टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करते हैं। रियाज साहब, क्या कहेंगे? अम्माद वसीम के हवाले से बड़ी बातें मार्केट में आ रही थी और उनका यही कहना था कि अम्माद वसीम जो टीम में अख्तलाफात है अगर बाबर आजम के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तरबियती कैंप जारी है लाहौर में और वहां पर हम देखते हैं कि दोनों बड़े खुशगवार मूड में नजर आते हैं। कैसा देख रहे हैं इसको? और फिर अम्माद वसीम का 2 दिन पहले बयान आना कि अगर मेरे साथ अब जाती हुई तो मैं खुलकर जो है मीडिया के सामने आऊंगा। भाई बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखिए, हमारी तो दुआ यही है कि जितने भी पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी हैं वो आपस में उनके ताल्लुक जो है अच्छे रहें और जब जाहिर है डक में बैठे हुए खिलाड़ियों के मतलब ताल्लुकात अच्छे होते हैं, धूम में जितने भी खिलाड़ी शामिल होते हैं उनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे होते हैं, मतलब फ्रेंडली माहौल होता है, इंटर लेवल होता है, तो उसका असर न सिर्फ पूरी तरह से कौमी टीम की कारकर्दगी पर है बल्कि फिर वो टीम जो है दूसरी टीमों के खिलाफ ज़्यादा एतमाद के साथ खेलती भी है और फिर जीतने की भी कोशिश करती है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर दोनों खिलाफ दोनों के दरमियान अगर बज़ाहिर मतलब ये अच्छा नजर आता है, ये फसी दर्जा भी ऐसी होना चाहिए और ये बड़ी अच्छी और तस्लीम बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब उन्होंने बयान दिया अम्माद वसीम ने, जैसे कि यकीन है उनके साथ रजिस्टर में जाती हुई और उनको जो है वन टीम के खिलाफ नहीं दी है, तो किसी भी ऐसे प्लेयर के साथ वो उसकी मतलब परफॉर्मेंस अच्छी रही और उसको मौका नहीं दिया उन्हें, लेकिन एक सबूत अमल होता है। और अम्माद वसीम ने उसी खतरे के पेश नज़र उन्होंने मतलब बयान दिया कि मेरे साथ अगर ज्यादती होगी तो मैं नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत वक्त पे गलत मतलब जो बयान दिया उसका इंतखाब किया, उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए था, इसलिए कि अगर वो मतलब इस न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम में शामिल हो सकते हैं, शायद मुझे लगता है कि अब वो शामिल ना हो। ये और बात है कि वो अगर शामिल ना हो के बात करेंगे तो वो तो उन्होंने बात पहले ही कर दी है, लेकिन अगर आपने जैसा कहा कि आज वो दोनों बड़े खुशगवार मूड में नजर आए और कैमरे ने उनको फोकस किया, तो उसकी वजह ये है कि अम्माद वसीम के बयान के बाद यकीनन जो टीम के ऑफिसर्स होंगे या क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े लोग होंगे उन्होंने दोनों को आप मेरे ख्याल से समझाया होगा, बताया होगा कि जी आप लोग जो है एक दूसरे के साथ जो है अच्छा जेस्चर दें ताकि पब्लिक में से एक अच्छा कर जाए, दुनिया को एक अच्छा पैगाम दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन इसमें बोर्ड के जो है लोग हैं वो शामिल होंगे और अच्छा किया दोनों खिलाड़ियों ने कि वो मतलब इस तरह से वो नजर आए और मीडिया ने और कैमरों ने उसको कैप्चर किया, ये एक अच्छी बात है। लेकिन देखना ये होगा कि सीरीज के दौरान उनको मौका मिलता है या नहीं, और आया अगर उन्हें मौका नहीं मिलता तो क्या वो मतलब कि वही वाली बात दोबारा कहेंगे कि जो उन्होंने कही थी कि मैं जो खामोश नहीं बैठूंगा, तो ये देखना होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट का कल्चर या पाकिस्तान का मजमूई तौर पर कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे मतलब इस तरह की चीजें जो है चलती रहती हैं। आप कुछ नहीं कह सकते कि किस वक्त जो है
क्या हो जाए। दरअसल हमारी तमाम दुआएं हमारी टीम के साथ हैं, खिलाड़ियों के साथ हैं। बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं रियाजुद्दीन साहब, लेकिन एक चीज है, आप समझते हैं कि जिस तरह जो है अब फहीम अशरफ T20 टीम का हिस्सा है, उसके साथ मोहम्मद नवाज है, फिर शादाब खान, अम्माद वसीम, ये चारों प्लेयर्स एक जैसे हैं जो मिडिल ऑर्डर पर आपके काम आएंगे। लो ऑर्डर पर अगर हम बैटिंग पे देखें तो जिस तरह इन्होंने लास्ट टाइम जितने भी प्लेयर्स हैं इन्होंने अपने बैटिंग से मुजाहरा जरूर किया, लेकिन बॉलिंग में अपनी खूबियां दिखाते हुए नजर नहीं आए। अम्माद ने बैटिंग में भी परफॉर्मेंस दी और बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस दी, एज हासिल होता हुआ नजर आ रहा है मोहम्मद नवाज से ज्यादा। देखिए, मैं तो बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि अम्माद वसीम ने जिस तरह से इन्होंने इंग्लैंड में काउंटी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, फिर यहाँ पर PSL में भी उन्होंने कंटिन्यू अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और जिसके नतीजे में ही उनको अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज उसमें शामिल किया गया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अम्माद वसीम जैसे खिलाड़ी के साथ ज्यादती हुई थी और उनको नहीं खिलाया गया, तो ये एक तसलसल था। इसलिए जो शादाब खान जो है वो जाहिर है उनका कॉन्फिडेंट लेवल जो आजम के साथ बाबर आजम के साथ है, शहनशाह अफरीदी रिजवान के साथ है, और यकीनन वो ये समझते होंगे कि अगर मैंने इनको चांस दिया तो वहाँ पर नए खिलाड़ियों को देना मकसद था, लेकिन 4 खिलाड़ियों को इकट्ठा भी चांस देना मुनासिब नहीं था और उनकी जगह जो अम्माद वसीम को मौका दिया जा सकता था। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आपने कहा कि इस सीरीज में, तो मैं बिल्कुल अम्माद वसीम के फेवर में हूँ, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो उसकी जगह आपको अम्माद वसीम को चांस देना चाहिए। और अब जब ये नई सूरत हाल सामने आई है, जो एक तासुर जा रहा है पूरी मतलब क्रिकेट की दुनिया में कि अम्माद वसीम और बाबर आजम के दरमियान जो है ताल्लुकात खराब है, तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम की जो एक रेपुटेशन बनी है और उनकी परफॉर्मेंस से भी बनी है, जो मैं समझता हूँ कि वो अगर अम्माद वसीम को उन्होंने नहीं खिलाया तो वो उससे यकीनी तौर पर मुतासर होगी, या फिर मतलब ये उससे मुहर तस्दीक सख्त हो जाएगी कि बाबर आजम जो है अम्माद वसीम जैसे खिलाड़ी के खिलाफ हैं। तो मैं समझता हूँ कि अम्माद वसीम की जो परफॉर्मेंस है उससे जो है उनको मौका मिलना चाहिए, और बाबर आजम और जिनकी टीम है जिसके साथ शॉन नसीब का कंफर्ट लेवल नहीं है, जैसे कि जाहिर भी हुआ है और परसेप्शन तो है, लेकिन ये कि ये चीज़ें जो है जाहिर भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि वैसा नहीं होना चाहिए और अम्माद वसीम को चांस मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी खिलाड़ी की जगह कहीं मौजूद है। अच्छा, दूसरी तरफ रियाजुद्दीन साहब, अगर हम बात करें वनडे टीम के ऐलान के हवाले से, तो अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा बने, T20 में परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, मौका मिला अफगानिस्तान के खिलाफ, मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए। वनडे सीरीज में उन्हें जो है टीम का हिस्सा बनाया गया। उनके साथ इमामुल हक है वनडे स्क्वाड में शामिल है। तो जिस तरह अगर इमामुल हक और दूसरे प्लेयर्स का टीम में वनडे में शामिल होना एक अच्छा सगुन है, तो यकीनन इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। इस ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के हवाले से वनडे टीम में दोनों खिलाड़ियों का शामिल होना, और फिर हम देखते हैं कि बहुत से ओपनर से वनडे टीम में सेलेक्ट किए गए हैं। रियाजुद्दीन साहब से इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं। रियाज साहब, अब्दुल्ला शफीक T20 जो है पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस देते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का इसके बाद जो है अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में उनको टीम में शामिल किया जाता है। मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान सीरीज में वो नाकाम नजर आते हैं। वनडे सीरीज के लिए उनका नाम शामिल कर लिया जाता है। कैसा देखते हैं कि T20 से हटाकर उन्हें वनडे सीरीज के लिए मौका फराम करा? एज ए ओपनर बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, लेकिन अफगानिस्तान की सीरीज में वो नाकाम नजर आए, वनडे टीम का हिस्सा बने। कैसा देख रहे हैं कि वनडे में जिस किस्म का उनका क्लेवर है, यकीनन वो जिस किस्म के स्टॉक प्लेयर हैं, तो उनका शामिल होना यकीनन वनडे में फायदेमंद साबित होता दिखाई देगा। दूसरी तरफ इमामुल हक के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि इमामुल हक भी टीम का हिस्सा है और माजी में अगर हम देखें तो इमामुल हक भी मुकम्मल तौर पर जो सीरीज माजी में खेली गई उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए, सिवाय एक सेंचुरी स्कोर करने के। हाँ नहीं, लेकिन इमामुल हक जो है वो रैंकिंग में है और ये इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की है अपने अब्दुल्ला शफीक की, तो मैं समझता हूँ देखें उनकी जो ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस अगर आप माजी करीब की देखें तो वो बुरी नहीं है, वो अच्छी परफॉर्मेंस है। और जिस मतलब कि इत्मीनान के साथ खेलते हैं वो भी सबके सामने। ये और बात है कि वो मतलब जहाँ पे मतलब उनसे तवक्कात थी वो उस तवक्कात पे पूरा नहीं कर सके, लेकिन उनसे जो इत्मीनान का इजहार किया गया इसकी वजह ये भी है
जो मैं समझता हूँ कि एक तो न्यूजीलैंड की टीम में नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं। आप ये देखेंगे जो पिछली न्यूजीलैंड की टीम आई थी उसके सिर्फ 6 खिलाड़ी इस टीम में हैं जो अब टीम आई है वनडे की, और बाकी सारे खिलाड़ी जो हैं नए हैं। तो आप इससे ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है आधे से ज्यादा नए और नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, और उनके सीनियर और तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं वो जो है वहां पे आईपीएल में शिरकत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक को जो है सही उन्होंने चांस दिया है। और देखें ये सीरीज इसी तरह की होती है कि अगर आपका कोई प्लेयर, एक अच्छा प्लेयर अगर पिछली एक आध सीरीज में नाकाम हो जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको उसको बिल्कुल कॉर्नर कर दें, बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसकी सिलेक्शन कमेटी का ये एक अच्छा फैसला है कि उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया है। इसलिए कि देखें न्यूजीलैंड की टीम जो है ना उसमें आप समझिए कि ज्यादा नए खिलाड़ी हैं, और टॉम लीथम जो है वो टीम की क्यादत कर रहे हैं, और उसमें जो है बेन लेस्टर और पॉल मैक जो है वो उन्होंने अभी हाल ही में डेब्यू किया था, और इन दोनों खिलाड़ियों को दोबारा मतलब है कि उन्होंने टीम में शामिल किया है। तो ये मतलब एक बड़ी अच्छी बात है। तरीके उनके जो 4 खिलाड़ी हैं ना जिसमें चार्ल्स बोल्स, राजन रविंद्रा और हेनरी शक्ल, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पे जो डिपेंड करेंगे, और ये तीनों खिलाड़ी जो है नए हैं। तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ने भी जो है अपने स्क्वाड में ज्यादातर नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया। और अच्छा, पाकिस्तानी स्क्वाड की अगर हम बात करें तो मिडिल ऑर्डर पर सलमान अली आगा भी टीम का हिस्सा बने। माजी में टेस्ट मैच में बड़ी ज़बरदस्त, आखिरी टेस्ट मैच जो पाकिस्तान और के दरमियान खेला गया था उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म का मुजाहरा किया था। सलमान अली आगा को कैसा देख रहे हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पर इफ्तिखार अहमद के साथ वो मौजूद होंगे? सलमान अली आप वनडे की बात कर रहे हैं? जी, वनडे में भी शामिल कर लिया गया है सलमान अली आगा को। वनडे में उनको शामिल किया, और देखें सलमान आगा ने इसको आपने देखा कि उन्होंने मतलब अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है माजी करीब में। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो सिलेक्शन कमेटी है ये उसने जो है नए खिलाड़ियों को मौका दिया और खिलाड़ियों पर इस्तेमाल किया, ये एक अच्छी चीज है। और सलमान आगा को जिस तरह चांस मिला और अगर उन्हें खेलने का भी चांस मिला तो यकीन उन्हें परफॉर्मेंस देनी चाहिए। इसलिए कि न्यूजीलैंड की टीम जो है उतनी ज्यादा मतलब मुस्तहकम या मजबूत नहीं है जैसा कि उसका मौजूदा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन इस तमाम बातों से कतई नजर आप ये नहीं कह सकते कि नए खिलाड़ी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश ना करें। इसलिए कि ये जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह टीम होती है अगर वो अपने नए खिलाड़ियों को भी मौका देते हैं तो वो पूरी तरह परफॉर्म करते हैं, और नजर आता है कि उन्होंने वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं कि सलमान अली आगा हो गए, जैसे अब्दुल्ला शफीक हो गए, ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि किसी भी वक्त अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हैं। और अगर उन्होंने किसी मतलब ये कि एक आध मैच में या एक दो मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस पेश नहीं की तो वो मैं समझता हूँ कि आप अच्छी परफॉर्मेंस पेश करके उस कारकर्दगी का अजाला कर सकते हैं। ये न सिर्फ उन खिलाड़ियों के लिए बेहतर होगा बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी बेहतर होगा। और होना भी यही चाहिए कि जब आप कोई ऐसी टीम आपके मतलब मुल्क में आए और वो इतनी ज्यादा मजबूत ना हो और उसके खिलाफ आप रिकॉर्ड भी अच्छा हो। आप ये देखें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है 110 मैचेस खेले गए हैं जिसमें 56 पाकिस्तान ने जीते हैं और 50 मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड की टीम ने जीते हैं। 3 मैचेस जो है वो हासिल नहीं हुआ। तो मतलब ये जो रिकॉर्ड है ये बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस निस्बतन बेहतर है। तो आपने अगर नए खिलाड़ियों को चांस दिया, उनके इत्मीनान किया तो अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहूँगा कि देखें जो सतह होती है वो किसी माजी के रिकॉर्ड पे नहीं होती बल्कि उसके लिए तो आपको ग्राउंड के अंदर खेलना होगा। बिल्कुल, ग्राउंड के अंदर खेलना होगा, परफॉर्मेंस देनी होगी रियाजुद्दीन साहब, यकीनन। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो गैर मुल्की पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है वो गैर मुल्की कोचेस पे ज़्यादा इन्हिसार करने की कोशिश करी, क्या कहेंगे इस पे? पाकिस्तान तो देखें हमेशा से पाकिस्तान की कोशिश ये होती है कि वो गैर मुल्की जो है उनसे इंतजार करें। लेकिन आप ये देखेंगे जो दूसरे ममालिक की टीम है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो साबिक खिलाड़ी हैं उनको अपने पैनल में शामिल करते हैं, कोचिंग पैनल में। और सफीन मुश्ताक को जैसा कि न्यूजीलैंड की टीम ने अपने इसमें कोचिंग पैनल में शामिल किया है तो यकीनन इसका फायदा जो है न्यूजीलैंड की टीम को इस तरह से हो सकता है कि जो पाकिस्तान की वीकनेसेस हैं सफीन मुश्ताक उसको अच्छी तरह जानते हैं और वो जो है मतलब क्योंकि हाल ही में सकलन मुश्ताक पाकिस्तानी टीम के साथ मुंसलिक रहे हैं। जी क्या कहा? हाल ही में जो है सकलन मुश्ताक पाकिस्तानी टीम के साथ मुंसलिक रहे हैं। हाँ देखें ना यही तो बात है। और आप ये देखें कि न्यूजीलैंड ने कितना बर्वक्त और टाइमली मतलब ये इसको फैसला किया और बिल्कुल उन्होंने जो है सकलन मुश्ताक को शामिल किया। देखिए ये जो है यही तो स्मार्टनेस है उनके जो
ये जो क्रिकेट बोर्ड है फॉरेन, इनकी ये अच्छी हिकमत अमली होती है कि वो सही वक्त पर सही फैसला करते हैं। उन्होंने मिसबाह को लिया, उन्हें पता था कि ये हाल ही में पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं और ये उन खिलाड़ियों को जानते हैं जो अब हमारी न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम में शामिल होंगे। तो उनकी वीकनेसेस यकीनन देखें, जब कोई किसी टीम के साथ वैसे फाइनल मतलब कोचिंग में शामिल होगा तो यकीनन वो जो है हमारी वीकनेसेस शुरू बताएंगे, और अगर वो बताएंगे भी तो मैं ये समझता हूँ कि उनके प्रोफेशन का हिस्सा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और बात तो यही है कि इन सारी मतलब एक अच्छी या मंफी कारकर्दगी के बावजूद अगर आप मैच जीतते हैं तो वो एक असल बात होती है। लेकिन आप ये देखें जो अपने शुरू में बात कही कि हम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है कि गैर मुल्की कोचेज मतलब उसके पैनल में शामिल हों, और मतलब जो उनका ट्रेनर जो है वो भी बाहर का होता है, और दूसरे भी मतलब जो स्टाफ होता है पैनल में वो सब बाहर के कमोबेश होते हैं, बहुत कम पाकिस्तानी होते हैं। लेकिन जो गैर मुल्की हैं वो कमोबेश पाकिस्तान के साबित प्लेयर्स को मतलब अपने पैनल में शामिल करते हैं और उनके जरिए वो सीरीज को जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छी हिकमत अमली है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। रियाज साहब, T20 पाकिस्तान सुपर लीग जो खेली गई, हमने देखा कि रनों के अंबार लगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पे पाँच T20 मैचेस खेले जाएंगे। विकेट को कैसा देख रहे हैं आप? क्या पाकिस्तानी टीम ऐसी विकेटें बनाएगी जिसपे 200 प्लस रन स्कोर भी हो रहे हो और 200 प्लस से ज़्यादा स्कोर चेज भी होता हुआ दिखाई दे? देखिए, विकेटों के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के क्रिकेटर्स की और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नजरें जो हैं वो पाकिस्तान पर इसलिए भी होंगी कि आपने देखा कि चंद माह कब जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी और रावलपिंडी में उसने टेस्ट मैचेस खेले थे तो वहाँ की विकेटें जो हैं वो निशाना बनी थी कि वो जो है उस मेयार की नहीं है जिस मेयार का होना चाहिए, और उससे दौरान ही पाकिस्तान के खिलाफ बी मेरिट पॉइंट जो है उस विकेट को मिला था। और ये और बात है कि बाद में वो बी मेरिट पॉइंट एक वापस ले लिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया भर की नजरें दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड की और आईसीसी की नजरें हमारी पिचेस से होंगी। लेकिन जहाँ तक पिचेस का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि वो सपोर्टिंग विकेट अगर होगी तो उसमें स्ट्राइकिंग के लिए भी अच्छा होगा, क्रिकेटर्स के लिए भी अच्छा होगा, और बैट और बॉल का तवाजुन जो है वो कायम रहना चाहिए। अगर बैट और बॉल का तवाजुन कायम ना रहे तो चाहे कितनी बड़ी सीरीज हो, कितनी ही बड़ी टीम हो या कितने ही बड़े अच्छे खिलाड़ी हों, फिर वो अपने उस तरह से परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सकते और वो सीरीज या मतलब नाकाम हो जाती है। और इसका अमली मुजाहरा हमने देखा है कि अफगानिस्तान सीरीज में अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान सुपर लीग में रन के अंबार लगा रहे थे, नाकाम नजर आए। साइम अयूब ने एक इनिंग जरूर अच्छी खेली लेकिन 2 इनिंग में वो भी नाकाम नजर आए। कैसा देखते हैं विकेटों के मेयार को पाकिस्तान के मजीद? देखिए, पाकिस्तान की विकेटें तो हमेशा से आप ये देखें कि निशाना बनती रही हैं, और कभी भी मतलब ये कि बहुत कम ऐसा है कि पाकिस्तान की विकेटें जो है उस पर मतलब अच्छे मैचेज हमेशा वो टारगेट नहीं करती हैं। मैंने देखा कि जब रमीज वगैरह आए थे तो उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिचेस मंगाने की बात की थी, और ये बात इस चीज़ को जाहिर करती है कि आपकी विकेटें जो है गैर मेयारी हैं। लेकिन वो मनसूबा इतना मतलब कॉस्टली था कि उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और ना ही हो सकता है, इसलिए कि सिर्फ अगर 2 या 3 ड्रॉप इन पिचेज टीम के लिए मिलते हैं तो बहुत कोई करोड़ की आबादी में हजारों क्रिकेटर्स हैं तो वो कोई 3 पिचेज से फायदा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे तो क्रिकेट जो है मुख्तलिफ पिचेज से होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान एक सीरीज की बात है तो इसमें जो है सपोर्टिंग विकेट होनी चाहिए, बैट और बॉल में तवाजुन होना चाहिए, और जो आपने कहा तो आपने सवाल में जो 200 रन अगर बनेंगे और 200 रन से ज्यादा बनेंगे तो ये अच्छी बात होगी। और मैचेस जो है ना वो फाइट होती हुई नजर आए, जब आप ज्यादा मतलब रेटेड अच्छी होती है तभी मतलब मैचेस आपकी फाइट नजर आती है, और अगर विकेट खराब होती है तो मैचेस जो है वो एकतरफा होते हैं, जो कतई तौर पर क्रिकेट के लिए जो है मुनासिब नहीं है, मतलब क्रिकेट के लिए बल्कि खिलाड़ियों के लिए भी अच्छे नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें विकेट पर तवज्जो देनी होगी, और इस दफे जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हम T20 और वनडे सीरीज खेल रहे हैं उसमें जो है हमारी विकेटें जो है मेयारी होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो ये एक अच्छी बात होगी। अच्छा रियाजुद्दीन साहब, T20 और वनडे सीरीज में पाकिस्तानी टीम को दोनों में से किस पे ज्यादा एज हासिल है? देखिए, पाकिस्तान का जहाँ पर ताल्लुक है तो पाकिस्तान जो है वो T20 में भी ये मैचेस का रिकॉर्ड देते हैं न्यूजीलैंड उसका, और वनडे में भी पाकिस्तान ने उसके 10 मैचेस खेले हैं, 56 पाकिस्तान ने जीते हैं, 50 रन न्यूजीलैंड ने जीते हैं। इसी तरह से T20 में जो हमारा जो है रेशो जो है ज़्यादा तो लोग हासिल है न्यूजीलैंड के थे, लेकिन कोई भी टीम जो है वो मैची के रिकॉर्ड पे जो है सीरीज नहीं जीता करती। उसके लिए सीरीज टू सीरीज
और मैच टू मैच आपको जो है अच्छी परफॉर्मेंस पेश करनी होगी। और कदर इसके कि न्यूजीलैंड की टीम में, जैसा मैंने पहले कहा कि सिर्फ 6 खिलाड़ी जो हैं जो गुज़िश्ता सीरीज में पाकिस्तान का इन्होंने दौरा किया था, बाकी उनके सारे खिलाड़ी जो हैं टीम में जो जितनी भी 14-15 की टीम है, 6 के अलावा 9 या 10 खिलाड़ी उनके जो है बिल्कुल नए हैं। तो हमें ये इसको जो है मतलब मद्देनजर रखने के बावजूद हमें ये चीज देखनी होगी कि उनके जो नए खिलाड़ी हैं वो कोई हल्के खिलाड़ी नहीं। अच्छा रियाज साहब, हम फास्ट बॉलिंग अटैक पे जाएं, स्पिनर्स पे जाएं, या बैटिंग विकेट बनाने को तरजीह दें? बैटिंग में अगर देखें तो तजुर्बाकार बैटर्स हमारी टीम में दोबारा शामिल हो गए हैं, बाबर शामिल हैं, रिजवान शामिल हो गए हैं, फ़खर जमान टीम का हिस्सा है। तो समझ रहे हैं कि हम बैटिंग विकेट अगर बना ले तो ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। नहीं देखिए, मेरे समझ में ये जो देखो, वैसे तो किसी भी मुल्क में जब मतलब वो अपनी मतलब सीरीज खेल रहा होता है तो वो उसकी अपनी क्रिकेट बोर्ड की मर्जी होती है जिस तरह की पिचेस बनाए जो उसको सूट करती हैं और जिसमें उनके खिलाड़ी जो हैं ज्यादा महारत रखते हों। तो ये तो पाकिस्तान की सवाबदीद है, जैसे पाकिस्तान में ज़ाहिर ये सीरीज हो रही है तो पाकिस्तान की सवाबदीद है। अगर वो समझते हैं कि उसकी स्टैंड जो है वो बैटिंग है, और अगर वो समझते हैं कि उसकी स्टैंड जो है वो पेसर पे मुश्तमिल है या स्पिनर पे, इसी तरह की विकटें बनाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक कामयाब सीरीज के लिए, अच्छी सीरीज के लिए, उसको तो पाकिस्तान की टीम में देखें अच्छे जो है साउंड बैट्समैन भी हैं, अच्छे बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सपोर्टिंग विकेट बनानी चाहिए और उसमें मतलब कि बैट्समैनों के लिए भी और बॉलर्स के लिए भी, दोनों के लिए ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस पेश करें। जब बैटर्स और बॉलर्स दोनों इक्वली परफॉर्मेंस करेंगे तो वो न सिर्फ टीम के लिए अच्छा होगा, सीरीज के लिए अच्छा होगा, बल्कि शायकीन के नुक्ते नज़र से बिल्कुल, शायकीन के नुक्ते नज़र से भी सीरीज़ अच्छी होगी और दिलचस्प सीरीज़ देखने को मिलेगी, जहां पर रन का अंबार लगे या बॉलर विकेटें लेते हुए दिखाई दें। तो यकीन शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छे मैचेस अगर हो रहे हों और दिलचस्प मैचेस हो रहे हो तो शायकीन क्रिकेट इस मैचेस को एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। न्यूजीलैंड के सीरीज़ के हवाले से रियाजुद्दीन साहब से, जिस तरह हमने देखा कि इस सीरीज़ के अंदर जो टीम अनाउंस की गई है उसमें हमारे पास बड़ा बैलेंस रखा गया है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस जो खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी उन्हें भरपूर तौर पर मौका अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में दिया गया था, लेकिन बहुत से खिलाड़ी वहाँ पर नाकाम होते हुए दिखाई दिया और कुछ खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूर दिखाई उस अफगानिस्तान के सीरीज़ में, और उससे उन खिलाड़ियों को जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज़ में मौका फराहम किया गया। अगर हम बात कर लें तो नौजवान उभरते हुए ओपनर स्टाइलिश और फ्लिक, इस वक्त अगर बात करें सईद अनवर का नेमुल बदल कराने वाले साइम अयूब भी टीम का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे थे। तो हमने देखा कि जिस तरह उन्होंने T20 सीरीज़ में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी T20 मैच में भी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। रियाजुद्दीन साहब से मजीद बात कर लेते हैं, साइम अयूब के हवाले से क्या कहेंगे? रियाज साहब, साइम अयूब के हवाले से क्या कहेंगे? अगर साइम अयूब जिस तरह अगर हम देखें तो पूरी जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया भरपूर अंदाज में, हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए थे वो न्यूजीलैंड के सीरीज़ में। अगर हम बात कर लें इस सीरीज़ के हवाले से, रियाजुद्दीन साहब से हमारा अभी इस वक्त राब्ता नहीं हो पा रहा है। अगर हम देखते हैं जैसे ही जो है राब्ता हमारा रियाजुद्दीन साहब से होता है तो मज़ीद हम बात भी कर लेंगे इस हवाले से। और अगर जैसे ही हमारा राब्ता होगा, दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें इस सीरीज़ के हवाले से, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान के दौरे पे पहुंचने वाली है, न्यूजीलैंड से वो बाकायदा तौर पर रवाना हो चुकी है पाकिस्तान के दौरे के लिए, और जैसे ही दौरे से पाकिस्तान पहुंचती है तो यकीनन जिस तरह पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस सेशन में मुख्तलिफ जगहों पे जो है हम देख रहे हैं कि करती हुई दिखाई दे रही है, और तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम भी जो है भरपूर तौर पर जिस तरह उन्होंने अपनी सीरीज़ में मौका फराहम किया था तो वो भी जो है हमें मौका फराहम करती हुई नज़र नहीं आएगी। अगर हम बात करें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सीरीज़ के मौके पर तो यकीनन बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म का मुजाहरा ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर पाकिस्तान की सीरीज़ के हवाले से हम बात कर ले तो पाकिस्तान के जिस तरह ओपनर्स T20 में सेलेक्ट किए गए हैं
उनमें बेहतरीन जो है कारकर्दगी का मुजाहरा अगर पाकिस्तानी टीम की जानिब से, अगर खिलाड़ियों की जानिब से करता हुआ दिखाई दे रहा है तो यकीनन साइम अयूब की सूरत में हमें एक उभरता हुआ खिलाड़ी ज़रूर नज़र आया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नौजवान फास्ट बॉलर एहसान उल्लाह की बड़ी तारीफ होती हुई नज़र आ, और जिस तरह एहसान उल्लाह ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में भरपूर तौर पर परफॉर्म किया, वो हकदार थे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में भरपूर तौर पर मौका फराम किया जाए, तो यकीन उन्हें भी मौका फराम किया गया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, जिस तरह रियाजुद्दीन साहब से बात हो रही थी अम्माद वसीम के हवाले से, मोहम्मद नवाज, शादाब खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो है वाइस कप्तान नामजद हुए हैं। दोनों फॉर्मेट में मोहम्मद जो है शादाब खान जो है कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, वाइस कप्तानी, और उसके साथ साथ अम्माद वसीम जो है टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी इस वक्त जो है अगर हम बात करें पूरी टोटल पाकिस्तानी टीम के हवाले से बड़े बैलेंस साइड ज़रूर बनाया गया है। इस वक्त अब हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। पैकेज आपने देखा, थोड़ी सी नया नाज़ाबाद के हवाले से बात कर लें, क्योंकि हमने देखा लास्ट टाइम जो है क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हुआ था बैंकर्स का, और उसके साथ साथ फुटबॉल का आखिरी कल मैच खेला गया, जहां पर हमने देखा कि मोहम्मदन फुटबॉल टीम ने जो है गुलशन इकबाल ने कामयाबी हासिल की नया नाज़ाबाद पर। रियाजुद्दीन साहब से इसी हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नया नाज़ाबाद है जिस तरह अपनी काविशों से जो है एक स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को बहाल करता नज़र आ रहा है, स्पोर्ट्स की तमाम ही एक्टिविटीज़ हम देखते हैं कि नया नाज़ाबाद के ग्राउंड्स पर होती हुई नज़र आ रही है। रियाज साहब क्या कहेंगे, सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में नहीं, नया नाज़ाबाद में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल के भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मजीद खेलों का और मजीद इनेकाद होने जा रहा है नया नाज़ाबाद पे, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि नया नाज़ाबाद का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो एक नया इजाफा है कराची जैसे शहर में, वो कि कराची की इतनी और आप रॉबिन पिच की बात कर रहे थे, रॉबिन पिच लगनी थी नया नाज़ाबाद पे भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि नया नाज़ाबाद का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये जितने भी मतलब वहाँ ग्राउंड है, ये कराची के लिए एक नया इजाफा है। और इस तरह के जिन शहरों की आबादी ज्यादा होती है कराची जैसे शहरों की, वहाँ पर इस तरह की मतलब फैसिलिटीज होनी चाहिए खिलाड़ियों के लिए, ज्यादा स्टेडियम और ग्राउंड होने चाहिए ताकि वो अपने मतलब देखिए हेल्थी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे इस दौरान अभी नया नाज़ाबाद में क्रिकेट के मुकाबले थे, फुटबॉल के मुकाबले थे, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि हमारे नौजवानों को इस तरह के मौके मिलते हैं। और होना भी यही चाहिए कि जितने आप पहले मौके यंगस्टर्स के लिए रखेंगे उतना ही मतलब न सिर्फ यंगस्टर्स के लिए बेहतर होगा बल्कि आपकी जो टीमें हैं उसके लिए भी बेहतर होगा, और आपको बेहतर खिलाड़ी जो है न सिर्फ शहर की सतह पर शहर के लिए मिल सकेंगे अपने रीजन और सिटी के लिए, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी आपको अच्छे खिलाड़ी मिल सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ इस तरह की टूर्नामेंट्स जो है पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए, बल्कि हो भी रहे। आप ये देखें कि खासतौर से रमजान में एक ट्रेंड चला है, पहले तो सिर्फ कराची में इस तरह के मुकाबले हुआ करते थे रमजान में मिड नाइट में, लेकिन अब जो है ये ट्रेंड चल गया और जो दूर दराज इलाके हैं, गाँव हैं और दूसरे शहर हैं, और वहाँ भी ये चीज़ आ रही है। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है मैं समझता हूँ पाकिस्तान के कल्चर में कि हमारे नौजवान जो है जो हेल्थी एक्टिविटीज की तरफ जो है अपना वक्त दे रहे हैं, और मतलब खेलों के मुताबिक न सिर्फ वो नॉलेज रखते हैं बल्कि वो जो है पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ये पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तानी नौजवानों के हवाले से एक बड़ी अच्छी और मस्बत बात है। बिल्कुल बड़ी अच्छी और मजबूत बात है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हवाले से कुछ देर पहले आपसे बात चल रही थी, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है अपने मुल्क से रवाना पाकिस्तान के लिए हो चुकी है और आज रात पाकिस्तान पहुंच जाएगी। क्या कहेंगे न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान के हवाले से, उनको अपनी टीम से कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि नौजवान खिलाड़ियों से उम्मीदें वाबस्ता करती हुई नजर आ रही है न्यूजीलैंड टीम? जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड की टीम जो है वो कल रवाना हुई थी रात को और वो दुबई में ख्याल से पहुंच चुके हैं, और कल जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचेगी। तो यकीनन ये एक अच्छी बात है। देखें एक वक्त था कि 20-25 सालों से कोई भी मतलब ये दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये पाकिस्तान नहीं आ रही थी। लेकिन आप ये समझें कि जब 2016 में PSL शुरू हुआ और जब वो आगे बढ़ता गया तो एक उम्मीद की तरह नजर आई
तो जिस तरह से गैर मुल्की खिलाड़ी और गैर मुल्की टीमें खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत कर रहे हैं, तो उसके जरिए हमारा एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया और बड़ा अच्छा हुआ कि उन्होंने दुनिया भर के जो टीमें थी खिलाड़ी थे क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें रियलाइज किया और अपनी टीमों को पाकिस्तान भेजने जो है वो पसंद किया। और अब आप देखें कि टीमें तमाम बड़ी टीमें पाकिस्तान आ गई है। जहाँ तक न्यूजीलैंड की मौजूदा टीम की बात है तो यकीनन जैसे मैंने पहले भी कहा कि न्यूजीलैंड की टीम में 9 या 10 खिलाड़ी जो है नए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एतमाद है न्यूजीलैंड का अपने जूनियर खिलाड़ियों पे। और जिस तरह से पाकिस्तान में आपने देखा कि हालिया जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हुई थी अफगानिस्तान के खिलाफ शारजाह में, उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने 4 खिलाड़ियों या 5 को शामिल किया। लेकिन न्यूजीलैंड ने अपने 10 खिलाड़ियों को जो है वो खिलाड़ी भेजी जो गुज़िश्ता सीरीज में पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके नौजवान खिलाड़ी हैं या जिन्हें 3-4 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया तो वो भी बिल्कुल उन्हीं खिलाड़ियों के हम पल्ला होंगे जो उनके सीनियर खिलाड़ी थे, जो मतलब तजुर्बेकार खिलाड़ी थे, जो किसी वजह से या मतलब ये कि आईपीएल में शिरकत की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि टीवी जो क्रिकेट बोर्ड है न्यूजीलैंड का, उसने अपने नौजवान खिलाड़ियों पे एक बहुत बड़ा एतमाद किया है। इसलिए कि जब आप किसी दूसरे मुल्क में सीरीज खेलने जा रहे हैं और वहाँ पे अपने ज्यादातर नए खिलाड़ियों को मतलब टीम में शामिल करें तो ये बड़े दिल जिगरे की बात है। बड़े दिल जिगरे की बात है। रियाजुद्दीन साहब, थोड़ी देर पहले आप आईपीएल का जिक्र कर रहे थे। अब पूरी दुनिया के अंदर लीग बहुत ज्यादा हो रही है और जिसका कब्जाना टीमों को जो है कौमी टीम को भी भुगतना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखें तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान जो मुख्तलिफ लीग हो रही है उसमें अपने सीनियर खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी में टीमें भेजती दिखाई दे रही है। न्यूजीलैंड की मिसाल आपके सामने है। क्या अपनी टीम को या अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना ज्यादा अहमियत नहीं से लगता है कि पहले हमें जो है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें? दूसरी तरफ अगर हम बात करें आईपीएल के हवाले से तो पैसा शायद बहुत ज्यादा आईपीएल में है जिसके 22 क्रिकेटर रिलीज होने नहीं मानते। बिल्कुल देखिए, ये जितने भी बड़े ममालिक जिनका मैं अक्सर जिक्र भी करता हूँ जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, जनूबी अफ्रीका, तो यहाँ पे खिलाड़ियों को मतलब आज़ादी है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक मतलब चीज़ों को चूज करें कि आज वो नेशनल टीम के साथ खेल रहे हैं, वो आराम करना चाहते हैं, या फिर ये कि वो जो है मतलब लीग में शिरकत करना चाहते हैं। और लीग में यकीनन देखें पैसे की जो चकाचौंध है, जो पैसा जो हर एक की जरूरत होती है। और आप ये देखें कि जितने भी फॉरेन खिलाड़ी हैं वो उसमें आईपीएल में बहुत उन्होंने खेलना पसंद किया, इसलिए कि वहाँ पे निस्बतन पैसा ज्यादा मिलता है। और बहुत से खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी टीमों को रिप्रेजेंट नहीं किया बल्कि पाकिस्तान की पीएसएल में वो खेले। लेकिन अब ये जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं जैसे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, अब वो ये कर रहे हैं कि अपने वो खिलाड़ी जिन्हें वो अपनी कौमी टीम में रखना चाहते हैं किसी लीग के दौरान, तो अब उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे देने के लिए एक पैकेज तैयार कर रहे हैं कि जितना पैसा उनको जब किसी लीग में मिले तो वो कमोबेश उसी का हम पल्ला पैसा जो है वो देंगे। और इस सिलसिले में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज का आगाज कर दिया है कि वो ये चीज देखेगा कि उनके वो खिलाड़ी जिन्हें वो टीम में रखना चाहते हैं, जो तजुर्बेकार हैं और जिन्हें वो समझते हैं कि वो उनकी टीम के लिए ज्यादा बेहतर साबित होंगे, तो उनको जो है वो मतलब ऐसा मतलब पैकेज तैयार कर रहे हैं कि उनको वो कम से कम उतना पैसा मिल जाए जो वो लीग में जाके खेलते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तमाम जो तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं जो मतलब अपनी टीम में खेलते रहे और उसकी वजह से उन्हें दुनिया में इज्जत मिली, तो उनको पहले जो है अपनी टीम को प्रेशर करना चाहिए। और इखलाकी तकाजा तो यही बनता है कि आप जो है अपनी कौमी टीम को रिप्रेजेंट करें, चाहे कि आप किसी लीग में सिर्फ पैसे की खातिर चले जाएं। बिल्कुल, पैसे की अहमियत शायद ज़्यादा होती दिखाई दे रही है लीग में, जिसके 22 जो क्रिकेटर्स हैं वो कौमी टीम को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, कौमी टीम के लिए दस्तयाब होते हुए ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, पाकिस्तान खिलाड़ियों की अगर बात करें तो पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है, पाकिस्तानी जो सिलेक्टर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर लीग खेलने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। अब 2 से 3 ही लीग पाकिस्तानी क्रिकेटर खेल सकेंगे। रियाजुद्दीन साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं देखें, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। देखिए, मुल्क को मैं समझता हूँ कि अपना नंबर 1 रखना चाहिए। और जाहिर है मुल्क है तो सब हैं, तो जो प्लेयर्स मतलब जिनको इज्जत मिलती है मतलब मुल्क की वजह से, तो उनका ये फर्ज है कि पहले अपने मुल्क को वो तरजीह दें। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह के रूल्स बनाए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी बात है। ये चीज़ें जो है बहुत पहले सामने आनी चाहिए थी। देखें, पैसा भी मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ा ज़रूरी होता है और ज़ाहिर है इंसान की ज़िंदगी के लिए, उसके ख़ानदान के लिए पैसा बड़ी अहमियत रखता है। लेकिन कतई तौर पर उसका ये भी मतलब नहीं है कि आप जो है सिर्फ पैसे की खातिर जो है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट ना करें। तो कम अज़ कम वो प्लेयर जिनको क्रिकेट बोर्ड जो है अपनी टीमों से खेलना खिलाना चाहता है और उनकी टीम को जरूरत है, तो मैं ये समझता हूँ कि उन खिलाड़ियों को भी
जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और उस सोच को गलत करार देना चाहिए कि वो सिर्फ पैसे की खातिर किसी भी लीग में शिरकत करें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये अच्छा इकदाम है और उसके साथ साथ खिलाड़ियों को भी मतलब इस जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए कि वो पहले जो है अपने मुल्क की टीम को तरजीह दें। तो ये एक अच्छी बात होगी। बिल्कुल अच्छी बात होगी। थोड़ी सी बात हम कर लें, जहाँ पर हम लीग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इंग्लिश काउंटी की भी बात कर लें। जिस तरह इंग्लिश काउंटी में इस वक्त मैचेस जारी है, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर और जिस तरह मोहम्मद अब्बास परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कहेंगे मोहम्मद अब्बास के हवाले से रियाजुद्दीन साहब? देखिए, मोहम्मद अब्बास ने तो इससे पहले भी बड़ी अच्छी वहाँ पे परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और हमारे कमोबेश जितने भी खिलाड़ी जाते रहे हैं वो उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और मुझे लगता है कि उनको जो है वहाँ की विकेटें जो हैं वो सूट कर गई हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में जो है अब्बास की निखार आ गया है। और वहाँ पे मतलब उस कंडीशन में अगर वो विकेटें ले रहे हैं और मतलब न सिर्फ वो अपने नाम पैदा कर रहे हैं बल्कि मुल्क का नाम भी जो है वो मतलब उसको भी मतलब ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। आप देखें कि हालिया जिन्होंने हसन अली जो है वो भी मतलब वहाँ गए। सऊद शकील भी अब काउंटी क्रिकेट का हिस्सा बन गए हैं। जी बिल्कुल। और ये सऊद शकील हैं और दूसरे भी खिलाड़ी हैं जैसे शमीन आफरीदी अगर अभी यहाँ पे हैं वो भी काउंटी को मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे जो इस करंट टीम के काफ़ी खिलाड़ी हैं जो मतलब उनके काउंटी से मुआहदे हो गए और वो बतदरीज वहाँ पर उनकी टीमें खेलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का ये बड़ा एक अच्छा रहा है कि वो हमेशा से मतलब उनकी पॉलिसी ऐसी रही है कि वो हमारे मुल्क की खिलाड़ियों को लीग में खेलने के मौके फराहम करते हैं। हाँ, बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने एक नए रूल्स बनाए थे जिसके तहत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है उनकी लीग में शिरकत नहीं कर सके थे, लेकिन अब एक मतलब फिर उन्होंने जो है इन तमाम चीज़ों को रिव्यू किया है और अब पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लीग में शिरकत कर रहे हैं। वहाँ की कंडीशंस मुख्तलिफ होती है, वहाँ दुनिया भर के मुख्तलिफ मतलब खिलाड़ी आते हैं, बॉलर भी बैटर भी, और तमाम खिलाड़ियों को एक दूसरे से सीखने का भी मौका मिलता है, एक दूसरे को जानने का भी मौका मिलता है और इन कंडीशंस में एक साथ खेलने का भी मौके मिलते हैं। तो इससे उनकी तजुर्बे में जो है इजाफा होता है, वो नई नई चीज़ें सीखते हैं और न सिर्फ उनके लिए बेहतर होता है बल्कि जब वो अपनी कंट्री के साथ खेलते हैं तो उसके लिए भी बेहतर होता है। तो मैं समझता हूँ कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि वो इस तरह की वहाँ लीग कराता है जिसमें ज़्यादा गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल होते हैं और अब तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तादाद काफ़ी हो गई है। बिल्कुल, पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ पर अब ज़्यादा तादाद होती दिखाई दे रही है। ये तो हो गई इंग्लिश काउंटी की बात है। थोड़ी सी बात है, जिस तरह हम ओपनर्स की बात पे बड़ी बातें होती हुई नजर आई माजी में। साइम अयूब और बाबर आजम कौमी टीम का हिस्सा है, बाबर आजम कप्तानी करेंगे, साइम अयूब एज ए ओपनर टीम का हिस्सा बने। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप की है। समझ रहे हैं कि T20 सीरीज में साइम और बाबर आजम एक दफ़ा फिर ओपनिंग करते नजर आएंगे या बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के साथ ज़्यादा तरजीह देते हुए नजर आएंगे T20 सीरीज में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बाबर और रिजवान के कॉम्बिनेशन जरूर ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा है, लेकिन जब एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और मुस्तकबिल में उससे बड़ी अच्छी उम्मीदें अब मुस्तकबिल में दोनों एक साथ एक ही टीम की नुमाइंदगी, एक ही फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी करते रहे और फिर सेंचुरी पार्टनरशिप भी दोनों के दरमियान लगी, कॉन्फिडेंस दोनों का एक जैसा है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि साइम अयूब को जो है मौका मिलना चाहिए। आप जो देखिए 5 मैचेज हैं, 5 मैचेज में समझता हूँ कि 2 मैचेज में तो उनको जरूर मौका मिलना चाहिए क्योंकि जब अपनी परफॉर्मेंस शो करें और अगर वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी शो करते हैं तो उन्हें मजीद मौके मिलने चाहिए। रह गई T20 में मतलब किसी भी बैट्समैन को ऊपर या नीचे ले जाना, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। देखें, ये प्लेयर जो है प्रोफेशनल हैं। अगर आप मतलब ये कि नंबर में बैटिंग नंबर में अगर आप थोड़ा सा उतार चढ़ाव करते हैं तो सीनियर खिलाड़ियों के लिए मैं समझता हूँ मसला नहीं होना चाहिए। आप जूनियर खिलाड़ियों को चाहे भले उनकी पोजीशन पे जाएं, लेकिन सीनियर खिलाड़ी जो है वो एक आध नंबर आगे पीछे हो सकते हैं और उनसे होना भी चाहिए, इसलिए कि तजुर्बेकार खिलाड़ी अगर एक आध नंबर आगे पीछे नहीं होंगे तो कौन होगा। और T20 में तो आपने देखा दुनिया भर की टीमें जो हैं वो किसी भी वक्त किसी भी खिलाड़ी को जो है वो किसी भी नंबर पर भेज देती हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस होता है। दूसरे ये वो उन्हें पता होता है कि हमारे खिलाड़ियों में इतना कॉन्फिडेंस उनका लेवल हाई है कि हम अगर उन्हें किसी पोजीशन पे भेजेंगे तो वो उसको कबूल भी बिल्कुल, किसी भी पोजीशन पे T20 से में मौका मिलना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इस वक्त प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।